और खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। जैसा कि मरकजी आयत आप सबके सामने अवेज है, लिखी हुई है रोमियो की कलीसिया के नाम, पालूस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत है। लिखा, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। मेरे जीजो, खुदा का कलाम ये बताता है असली से मुराद वो कौम जो खुदा की चोनीदा थी, जिसकी बाबत खुदा कलाम करता है। अगर खुदा उसका इंसाफ कर सकता है, जिसको उसने अपने हाथ से तराशा, अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से तरतीब दिया, अपने हाथ से मुनज़्ज़म किया, अगर उस डाली को तोड़ सकता है तो क्या बाकी खुदा नहीं तोड़ सकता? कलाम ये बताता है इस तोड़ने और छोड़ने में जो वाज़िया तौर पर हमें बात नजर आती है वो है किरदार। डाली का जो रिलेशन है वो फल के साथ है। जड़ का जो तल्लक है वो पूरे पौधे के साथ होता है, दरख्त के साथ होता है। तने का तल्लक शाखों के साथ होता है, डाली के साथ होता है, और डाली का जो खास तल्लक है वो फल के साथ होता है। हकीकत में वही डाली तोड़ी जाती है जो फल नहीं लाती। मसीह ने फरमाया, जो डाली मुझ में कायम है। ये नहीं बोला कि जो डाली मुझ में कायम नहीं है उसे मैं फेंक दूंगा, उसे जला दूंगा, बल्कि लिखा है जो मुझ में कायम है और फल नहीं लाता वो काटा डाला जाता है भी मसीह का, नाम भी मसीह, फल नहीं है। मसीह ने यह नहीं कहा कि जो मुझ में नहीं है, बल्कि लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसको क्या करता है? उसको काट डालता है। और यही बात यहां पर कलमबंद लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने असली डाली को न छोड़ा तो तुमको भी ना छोड़ेगा। इस सारे रेफरेंस का, रोमियो का जो खत है, हकीकत में नए अहदनामा में शरीयत की किताब है। इसका पूरा तारीखी पस मंजर हमें यसाया की किताब, जी पादरी साहब निकालें जरा, 5वां बाब, पहली आयत से जरा जिकला में खुदा में, इस आयत का तारीखी पस मंजर है। जिकला में खुदा में कुछ यूं मरकूम है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत
उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकि उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और उसको और हर एक कोहनू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छा अंगूर लगाए, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था, मैंने ना किया। और अब मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बार गिरा दूंगा और चिरागा होगा। वो चिरागा होगा। उसका खाता तोड़ डालूंगा और वो कमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा। इसमें ऊंट कुंटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। आमीन आमीन। खुदा अपनी कौम के बारे में बताता है कि मैंने एक पाकिस्तान लगाया और पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर वो तैयारी करता है और लिखा है मेरे महबूब का पाकिस्तान। लिखने वाला इस बात को बयान करता है और कलाम ये बताता है जब खुदा अपना पाकिस्तान लगाता है तो पहली बात उसमें कलम बंद है, उसने उसे खोदा, उससे पत्थर निकाल फेंके। जब वो जिंदगी के दरख्त को अपने लोगों की जिंदगियों में कायम करने वाला है तो कलाम ये बताता है उसे तराशता है, उसे तरतीब देता है, उसे खूबसूरत करने के लिए उसे खोदता है। फसल हासिल करने के लिए क्या करते हैं? जहरीली जड़ी बूटियों को निकाल फेंकने के लिए उस जमीन को नरम करते हैं। बीज बोने से पहले जमीन नरम करते हैं, उसकी तैयारी का इंतजाम करते हैं। इसी तरह कलाम यह बताता है कि खुदा ने पाकिस्तान को खोदा और उसमें से पत्थरों को निकाल फेंका। पत्थरों से मुराद जब खुदा और की सरजमीन से अब्राहम को निकाल कर लाया ताकि उसे वो पाकिस्तान, वो मुल्क बख्शे जिसमें हर चीज अफराद के साथ है, तो तारीख ये बताती है उसकी जिंदगी में बुत परस्ती थी। लिखा है कि खुदा ने पाकिस्तान को तरतीब देने के लिए पहले क्या किया? पत्थरों को निकालने से मुराद उसकी जिंदगी में बुत परस्ती थी, उसको निकाल फेंका। खुदा जब हम एक खूबसूरत ताक बनाता है और हमारी जिंदगियों में रूह के फल देखना चाहता है तो पहले हमें खोदता है और फिर हमारी जिंदगियों से हर तरह की नफरत, हर तरह की बुत परस्ती और हर तरह के नाजेबा काम, हर तरह की बदकारी, हर तरह की हरामकारी को निकाल फेंकता है ताकि हमें एक खूबसूरत पाकिस्तान की सूरत में पेश करे, ताकि हम उसके महबूब होते हुए वो हमारे लिए गीत गाए, हमारे लिए एक खूबसूरत पाकिस्तान तरतीब दे। और मेरे अजीजों, कलाम ये बताता है और फिर उसने उस पाकिस्तान में लिखा कोई बुरी ताक नहीं लगाई। क्या लिखा है? उस पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी ताकें लगाई। खुदा ने जब अपने लोगों को और खास तौर पर जब अपनी कौम का इंतखाब करता है, चुनाव करता है, तो फिर खुदा
बड़े बड़े सूरमाओं की सूरत में अच्छे से अच्छे नबी को अपने लोगों की जिंदगियों में बर्पा करता है। हालेलुया। कलाम ये बताता है कि वो जो अच्छी से अच्छी डालियां, अच्छी से अच्छी ताकें थी, वो खुदा के बरगजीदा, खुदा के चुनीदा, खुदा के सूरमा, खुदा के रसूल, खुदा के नबी, खुदा के पैगंबर, खुदा के भेजे हुए थे। और कलाम ये बताता है जब मैंने अपने पाकिस्तान को लगाया तो मैंने अच्छी से अच्छी कोई भी ऐसा मैंने अपना बरगजीदा तुम्हारे लिए ना भेजा जो तुम्हारी तरबियत ना कर सके, जो तुम्हें सिखा ना सके, जो तुम्हें तालीम ना दे सके, जिसके वसीला से मौजज़ात ना हो। मैं तुम्हारी जिंदगियों के पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी ताकें बोई। और फिर लिखा मैंने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई। बाड़ का मतलब ताकि किसी किस्म का अब्लीसी असर तुम पर ना हो। फिर मैंने एक बुर्ज बनाया और उस बुर्ज किसी भी पाकिस्तान में इसलिए बनाया जाता है, अक्सर बिल्डिंग्स के ऊपर एक छोटा सा बुर्ज होता है, उसके अंदर मुहाफिज बैठा होता है ताकि सारी बिल्डिंग की हिफाजत करे। पाकिस्तान में बुर्ज का मतलब यह था कि यहां पर फरिश्तगान, यहां पर करोबीम, यहां पर सराफीम और सबसे बढ़कर खुदा के पाक रूह की कुदरत तुम्हारी हिफाजत करेगी। मैंने तुम्हारे जिंदगियों के पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ मैंने अच्छी से अच्छी ताकें लगाई, बल्कि उस पाकिस्तान में मैंने एक बुर्ज बनाया, मैंने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई और उस बुर्ज का मकसद यह था कि तुम्हारी हिफाजत फरिश्तगान की फौज करे। मुल्की फौज नहीं, तुम्हारी जिंदगी के पाकिस्तान की हिफाजत कौन करे? आसमानी फौज। हमारी जिंदगियों की डालियां जिनके ऊपर वो फल देखना चाहता है, मेरे अजीजों, कलाम ये बताता है, खुदा ये फरमाता है, उनकी हिफाजत के लिए मैंने बुर्ज बनाया, मैंने उनकी निगहबानी के लिए बाड़ लगाई और फिर मैंने कोहलू तराशा। कोहलू क्यों तराशा जाता है जी पाकिस्तान में? ताकि जब फल का हासिल हो, जब फसल जमा की जाए तो फिर उस कोहलू में से उसका रस लिया जाए ताकि बहुत सारी जिंदगियों के लिए कारामद हो। लिखा कि मैंने तुम्हारी जिंदगियों में इस बात पर कोहलू को डिजाइन कर दिया, कोहलू को तराश दिया, कोहलू को बना दिया ताकि तुम्हारी जिंदगियों से जब रूह के फल पैदा हो तो उन रूहानी फलों से तुम्हारी ग़िज़ाइयत दूसरों की जिंदगियों तक पहुंचे और वो भी तुम्हारे वसीला से बाबरकत हो। लेकिन जब आगे चलते हैं तो सिनेरियो, पिक्चर, तस्वीर, पस मंजर और यह लिखा, इतनी मेहनत की पाकिस्तान को लगाने के लिए, मैंने मी को बरसाया पाकिस्तान को बढ़ता फलता देखने के लिए, हवा को चलाया पाकिस्तान को भरपूर देखने के लिए, आफताब की तपिश को चमकाया। और जब हासिल का वक्त आया तो फल कैसा था? डाली कैसी है? वो डाली जंगली निकली। खुदा खुद अपने पाकिस्तान के लिए, खुदा खुद अपने लोगों की जिंदगियों की तरबियत के लिए, कान छांट के लिए, परवरिश के लिए, नशोनमा के लिए, बुलूगत के लिए खुद इंटरवीन करता, मुदाखलत करता है। और जब फल आया, लिखा है, और जब और इंतजार किया
कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, उसमें जंगली अंगूर लगे, कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और जब मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो फिर जंगली अंगूर, जब फल जंगली है तो डाली रहेगी साथ, डाली क्या होगी? डाली काटी जाएगी। लिखा कि जब वो असली डालियां, वो असली ताकें जो मैंने अपने हाथ से अच्छी ताक मैंने अपने हाथ से लगाई, और जब मैंने अच्छी फसल की उम्मीद की, और मैं क्या कर सकता था जो अपने पाकिस्तान के लिए ना किया। जब अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो फिर जंगली अंगूर। अब इसका तारीखी पस मंजर, इसके पीछे क्या था? इस आयत का तारीखी पस मंजर यह था, और इस बात का जो अभी हमने शेयर की, इस पाकिस्तान का तारीखी पस मंजर वो था कि जब खुदा ने बनी इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। लिखा है कि वो मिस्र में उनकी हालत जार है, मिस्र में वो पसमानदा है, मिस्र में वो गुर्बत की हालत में है, वो अफलासी की हालत में है, मुफलसी की हालत में है, अशीरी की हालत में है, कैद की हालत में है, और तमाम तरह की परेशानियों का सामना उनके साथ है। वो सारा दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं, और नस्ल दर नस्ल उनकी जिंदगियों में ये तसलसल जारी है। और शाम को 1 महीने बाद वेजेस कोई नहीं, मजदूरी कोई नहीं, उजरत कोई नहीं। सुबह से शाम तक क्या किया? काम किया, और काम के बाद मजदूरी कोई नहीं। 430 बरस तक ये तसलसल नस्ल दर नस्ल मुसलसल खुदा के लोगों की जिंदगियों में चलता रहा। और मेरे अजीजों कलाम ये बताता है, एक वक्त आया और लिखा है कि खुदा ने अपने लोगों की आह को सुना, खुदा ने अपने लोगों के दर्द को देखा। तो लिखा फिर वो खुद जमीन पर आया। खुदा कहता है, और मैं क्या कर सकता था? और मैं क्या कर सकता था? अपने तख्त को छोड़कर इनके पास आ गया ताकि इनको मिस्र से आजाद करूं। और जब आजाद किया तो फल फिर जंगली। सबसे पहले लिखा है कि खुदा दरिया नील का खून करता है। दरिया नील इनका देवता था। लिखा है कि खुदा ने इस दरिया नील को चीफ गॉड कहते थे, दरिया नील की पूजा करते थे, दरिया नील की प्रस्तुत करते थे, और सालाना की बुनियाद पर दरिया नील का बहुत बड़ा मेला होता था। और जब खुदा ने इनको आजाद करना था, कलाम ये बताता है, जब इब्रानी लोगों को सजा देते, उनके गले में पत्थर बांधकर उनको दरिया नील में फेंक देते, और फिर मिस्री लोग इस बात से खुश होते कि हमारा देवता इस पर खुश है, राजी है। और दरिया नील के देवता को खुश करने के लिए खुदा के लोगों का खून बहाया जाता। और मेरे अजीजों कलाम ये बताता है, जब खुदा ने इनको आजाद करना था, जब खुदा ने इनको बहाल करना था, सबसे पहले खुदा ने दरिया नील के पानी को खून कर दिया, और ये अपने लोगों पर साबित किया कि तुम्हारा खुदा इनके देवताओं से कहीं बड़ा है, तुम्हारा मबूद इनके देवताओं से कहीं बुलंद है, तुम्हारा खुदा इन खुदाओं से सर बुलंद है। हालेलुया। तो फिर खुदा कहता है, और मैं क्या कर सकता था? जिसकी ये सारे पूजा करते हैं, तुम्हारी खातर मैंने दरिया नील को भी ज़ेर कर दिया। फिर जब तुम्हारे किरदार से अच्छे फल की उम्मीद की तो फल जंगली, और मैं क्या कर सकता था? और फिर लिखा,
इनका एक और देवता था, हैथोर। सेकंड गॉड इज कॉल्ड हैथोर, और इसकी जो शक्ल थी वो मेंढक जैसी थी। तुसी इन्हां दे देवता वेख लो, डड्डू देवता, ये इनका देवता है। इनको नस्ल का देवता मानते थे और ये समझते थे इस देवता के वसीला से हमारी नस्ल कैसी होती है, इस देवता के वसीला से हमारी नस्ल बढ़ती है, इस देवता के वसीला से डड्डूना औलाद मिलती है। इनका ये ख्याल था। तो कलाम ये बताता है इस देवता को भी पामाल करने के लिए, इस देवता को जलील करने के लिए लिखा है कि खुदा ने मिस्र में मेंढक ही मेंढक भेज दिए। उनके किचन में भी मेंढक, उनके बेडरूम में भी मेंढक, उनके वॉशरूम में मेंढक। वे लो देवता वॉशरूम में भी, उनके वॉशरूम में भी मेंढक, उनकी सड़कों पर भी मेंढक, उनकी फसलों में भी मेंढक। लोग राह चलते थे तो उनके देवता उनके पांव के नीचे आते थे। और कलाम ये बताता है मूसा फराउन से पूछता है अब क्या किया जाए। फराउन कहता है ऐसा कर कि ये कल तक खत्म हो जाए। वो कहता कल तक, ये तो तुम्हारा देवता है, अगर तुम्हारी नहीं सुनता तो ये मेरी कैसे सुनेगा। हाँ, मेरा खुदा कल तक क्या, मेरा खुदा आज ही इस देवता को खत्म कर सकता है। और खुदा की कुदरत से उसी वक्त मेंढक देवता को शेर कर दिया। फिर खुदा कहता है बता, तुझे एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाया और मैं क्या कर सकता था जो तेरे लिए मैंने दरिया नील के देवता को मारा, मेंढक देवता को मारा। और फिर उसके बाद एक देवी थी इनकी, इसस, उसका नाम था इसस, द गॉड ऑफ मेडिसिन, अद्वियात की देवी। लिखा कि खुदा ने उन वबाओं में से एक ऐसी वबा भेजी जो मिस्र के लोगों पर फोड़े ही फोड़े आ गए। खुदा कहता है इन्होंने कहो पकारो, इस देवी किथे बुलाओ ओनू इन्होंने ठीक करे। लिखा कि वो भी इनके किसी काम ना आ सकी। और बहुत सारे लोग इस फोड़ों की वबा से, इस जम्स की वबा से, इस बीमारी की वबा से, इस स्किन प्रॉब्लम से, इन तमाम तरह के जरासीमों से बहुत सारे लुकमा अजल बने। लेकिन कलाम ये बताता है खुदा के लोग, खुदा की कौम जो थी इस वबा से महफूज रही। और फिर खुदा बोलता है और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया। और मैं क्या कर सकता था जो मैंने तुम्हारे लिए ना किया। जब मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो फिर कटने वाली डालियां क्यों बन गए। सूरज देवता था इनका। कलाम में लिखा कि खुदा ने सूरज को छुपा दिया। वहां पर तारीकी ही तारीकी है। तारीकी ने हर चीज, हर निजाम को धर्म भरम कर दिया। और लोग वहां पर सूरज देवता को पुकार रहे हैं, अरे सूरज देवता हमारी आवाज को सुन, अरे सूरज देवता अपनी रोशनी को हम पर आश्कारा कर, अरे सूरज देवता हम तेरी तपश को लेना चाहते हैं, अरे सूरज देवता हम तेरी हरारत से मुस्तफीद होना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यह बताता है वो तो सिर्फ यहाँ चंद करोड़ों मील सूरज है, लेकिन जो सदाकते आफताब आसमान पर बैठा है उसने सूरज का भी मुंह बंद कर दिया और उनके देवता का भी मुंह बंद कर दिया। तो फिर खुदा कहता और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया। इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में करतार जंगली, तुम्हारी जिंदगी में बिहेवियर जंगली, तुम्हारी जिंदगी में गुफ्तगू जंगली, तुम्हारी जिंदगी में देखना जंगली। तो फिर जंगली डाली क्या होता है? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन मौजूद है जो ये कह सके मेरी जिंदगी में खुदा ने कोई बड़ा काम नहीं किया।
किस किस की जिंदगी में मौजज़ात हुए हैं? किस किस ने मौजज़ात को अपनी जिंदगी में देखा है? किस किस ने अपनी जिंदगी में खुदा की हुजूरी को देखा है? दोनों हाथों को बुलंद करें। कौन कौन ये समझता है मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया, मैं इस काबिल नहीं था, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी, मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं थी, मेरे अंदर, जरा बुलंद रखे, कुछ नहीं होता। खुदा के लिए अपने आप को उसके हुजूर में सरेंडर कर दें और इस बात को सोचें, खुदा ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अगर मेरा किरदार जंगली है तो फिर इस डाली की तरह आप लोग भी काटे डाले जाएंगे। मौजज़ात किए आपकी जिंदगी में? किए? हाँ जी, ऊंची आवाज में किस किस की जिंदगी में मौजज़ात किए? हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया। इसका मतलब सबकी जिंदगी में मौजज़े खुदा ने बरकत को जारी किया। हालेलुया। तो खुदा और क्या कर सकता था जो उसने ना किया? अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़े किए, खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकत को जारी किया, तो फिर इस जंगली किरदार को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दें। कलाम ये बताता है कि फिर जब मैं आऊंगा वो सारा का सारा पाकिस्तान, उसकी बाढ़ को पहले मैं उखाड़ दूंगा और उसके बाद ना तो फिर उस पर मींह बरसेगा, ना उस पर सूरज की तपश काम करेगी, वो ना नराया जाएगा, ना सरसब्ज होगा, ना शादाब होगा, वहां पर फसल नहीं होगी, वहां पर ऊंट कटारे होंगे और जंगली जड़ी बूटी उसकी जिंदगी में से जाहिर होगी। मेहरबानी से जो चल फिर रहे हैं, कुछ वक्त के लिए सिर्फ कलाम को इज्जत दें, मुझे इज्जत ना दें, कलाम को इज्जत दें। थोड़ी देर के लिए कलाम सुन ले, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मेरा ईमान है। हालेलुया। चलना फिरना प्लीज मेहरबानी से बंद कर दे। कुछ जहां भी बैठा वहां पर बैठकर सिर्फ कलाम को सुने। खुदा बताता है, जब मैंने मिस्र से आजाद किया तो लिखा है खुदा ने कहा इन्हों को सोना चांदी कीमती कपड़े ले लो सारे। उन्हें कहा जी सानू दे दो सोना चांदी, ते जो असीं वापस आवांगे तुहानू कर दांगे। उन्हें कहा जिन्नियां आफतां तुसीं भेजी जांदे जे ना, तुसीं सारा कुछ ही लै लो ते साडी जान छड्डो। सोना चांदी लिया और खुदा की राह पर चले और लिखा कि खैमा इज्तिमा बनाने का जब वक्त आया और वहां पर सोने चांदी कीमती जेवरात हीरे जवाहरात की जब जरूरत पड़ी और लोगों को बोला कि जो आपके पास कीमती लिबास कीमती कपड़ा है वो खुदा के लिए हासिल किया जाए, और यहां तक सोने चांदी का ढेर लग गया। लिखा कि खुदा ने मूसा के बोला कि इनको बोलो बस करो, अपना लेके आओ। सोना चांदी कहां से आ गया था? उनको तो मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं था, वो उधार का नहीं था। 430 बरस तक 430 बरस तक जो मिस्र में गुलामी की थी ना, उसका खुदा ने एक ही वक्त में अजर दे दिया। जैसे 20 साल की बीमा पॉलिसी होती है ना, 20 साल के बाद लाखों की अमाउंट मिल जाती है, इसी तरह 430 बरस तक उनकी बीमा पॉलिसी होती रही। और जब खुदा ने उनको आजाद किया, ढेरों के ढेर सोने चांदी के उनके सामने खड़े थे, और खुदा कहता है ये तुम्हारा उधार का माल नहीं है, बल्कि नस्ल दर नस्ल तुम्हारे अबौजदाद ने जो मेहनत की थी, जो मुशक्कत की थी, जो असीरी में कैद काटी थी, ये उसका अजर है। फिर खुदा कलम करता है, और मैं क्या कर सकता था, और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए मैंने ना किया। जब अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो फिर डाली काटी क्यों गई? और जब खुदा उनको शहर देता ना, तो शहर की खुसूसियत देखे। मुल्के कनान लिखा, वहां पर कीमती पत्थर, वहां पर याकूते सुर्ख, याकूते अरगवानी, याकूते असगर, संगे सुलेमानी और संगे सुंबली, जबरजद, जमर्द, यमनी, अकीक, गोहरे शबे चराग,
ये सारे के सारे कीमती पत्थर उस मुल्क में पाए जाते थे। सोना वहां पर था, चांदी वहां पर थी, शीशा वहां पर था, तांबा वहां पर था, लोहा वहां पर था। और जब फसलों को देखे, फसलें दराज कर थी। और जब हम उसके मेवाजात को देखे तो आम साइज से वो कहीं बड़े थे। वहां की जमीनें जो थी वो सोना उगलती थी। खुदा का कलाम ये बताता है वहां पर जो इंतहाई जरखेज जमीन थी और मीठे पानी के चश्मे थे, अबाना और फरफर जैसे दरिया तकरीबन 500 किलोमीटर मुरब्बा जमीन को सैराब करते थे। वहां के पहाड़ों की जो लकड़ी थी वो कीमती थी। वहां पर चंदन था, चीड़ था, सनोबर था, संदल था, देवदार था। हर तरह का कीमती दरख्त खुदा ने उनको दिया। हर तरह का मसाला जात, पुदीना, जीरा, अनार, अंगूर, खजूर, हर तरह का फल खुदा उनको देता और कहता और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया। और मैं क्या कर सकता था जब मैंने अच्छे अंगूर की उम्मीद की तो फिर जंगली अंगूर। तुम्हारे अंदर ये जंगली किरदार कहां से आ गया? मैंने तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी से अच्छी ताक लगाई थी। मैंने तो तुम्हारी खुद गोडी की थी। मैंने खुद तुम्हारी मुहाफ़ज़त की थी। मैं खुद तुम्हारा निगहबान था। मैं खुद तुम्हारा चौपान था। मैं खुद तुम्हारा रखवाला था। लेकिन तुम अफरीज के हत्थे चढ़कर इस जंगली किरदार के मालिक क्यों बन गए? और फिर अब कलाम ये बताता है इस जंगली जहर को हम अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकते हैं? मेरे साथ मिलकर निकालें। इसके बाद हम दुआ करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब 4 बाब लिखा है, और एलिशा फिर जलाल और मुल्क में काल था। अंबिया ज़ादे उसके हुजूर बैठे हुए थे और उसने अपने खादम से कहा बड़ी देग चढ़ा दे और इन अंबिया ज़ादों के लिए लिप्सी पका। और उनमें से एक खेत में गया और कुछ तरकारी डालियां चुन लाए। सो उसे कोई जंगली लता मिल गई, जंगली डाली, सब्जियां दे नाल जंगली डाली भी लाए। उसने उससे कहा उसमें अंदराइन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काट कर लिप्सी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। चुनाचा उन्होंने मर्दों को खाने के लिए उसमें से उंडेला। ऐसा हुआ कि जब वो लिप्सी में से खाने लगे तो चला उठे और कहा आए मर्दे खुदा, देग में मौत है, हम इसे नहीं खा सकते। जब उनके लिए खाना पकाया गया तो लिखा है कि एक जंगली जहरीली डाली भी लाकर क्या कर दिया, देग में। थोड़ी सी जंगली डाली ने सारे खाने को क्या कर दिया, जहरीला कर दिया। लिखा है जब अंबिया ज़ादों ने उस खाने को चखा तो चला उठे और कहने लगे आए मर्दे खुदा, इस देग में जहर है, इस देग में मौत है। तो उसको फिर एक मशवरा दिया। मशवरा क्या दिया? इस देग से जहर कैसे खारिज हो सकता है। लिखा लेकिन उसने कहा आटा लाओ और उसे देग में डाल दो। बीबियां नूं बहुत तजर्बा इस गल दा। नमक तेज हो जे, हाँ जी भैनों की कर दे, आटे दा पेड़ा बना के सोटा हांडी चे। कुछ देर के बाद वो आटा क्या करता है, उस नमकीन जहर को सक कर लेता है। और इसी तरह जब मर्दे खुदा के कहने पर उस जंगली लता के वसीला से जहरीली देग में आटा डाला गया तो कलाम ये बताता है वो जहर खत्म हो गया और लोगों ने उस लजीज खाने को खाया। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा का कलाम ये बताता है जब हमारी जिंदगियों में नफरत का जहर है, जब हमारी जिंदगियों में हरामकारी का जहर है, हमारी जिंदगियों में झूठ का जहर है, हमारी जिंदगियों में फरेब का जहर है, हमारी जिंदगियों में बदकारी का जहर है, हमारी जिंदगियों में जनाकारी का जहर है, हमारी जिंदगियों में चोरी का जहर है, हमारी जिंदगियों में
में झूठ का जहर है, हमारी जिंदगियों में खता का जहर है, हमारी जिंदगियों में लालच का जहर है, हमारी जिंदगियों में हवस का जहर है, हमारी जिंदगियों में तमाम तरह के नासेबा जहर है, शराब नोशी का जहर है, फाहिशी का जहर है। और जब ये जहर हमारी जिंदगी में आते हैं तो फिर खुदा ऊपर से कलाम करता है और कहता है मैंने इसे खानदान दिया, तालीम दी, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, माँ बाप दिया, सब कुछ दिया, तो फिर इसकी जिंदगी में जहर कैसे? और मैं क्या कर सकता था? तो कलाम ये बताता है, इस हवाले को अब बाइबल से पढ़ेंगे, इंसान का जहर कैसे खत्म होता है। बाइबल अगर आपके पास है तो रोमियो का खत 11वां बाब, ये 21वीं आयत है। हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। 16वीं आयत से लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा अटे दा हुंदा जे, नजर का पहला पेड़ा कौन सा है? खुदा की जात, मालूद मुकद्दस, मुजस्मे कलाम यसू नसरी है। हालेलुया। लिखा जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है। हालेलुया। अगर खुदा की जात पाक है तो जब वो नजर का पेड़ा हमारी जहरीली जिंदगी में आएगा तो हमारी जिंदगी से तमाम तरह के जहर को साफ कर लेगा, जिसकी बाबत यूहन्ना कहता है, देखो जहां का भरा जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। और यीशु मसीह खुद अपनी जुबान मुबारका से कहता है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है, उनके जहरीले जहर को ताजे गुंदे हुए आटे से साफ करने के लिए आया है। हमारी जिंदगी के जहर को अगर कोई साफ कर सकता है, हमारी जिंदगी के जहर को अगर कोई खत्म कर सकता है, हमारी जिंदगी के जहर को अगर कोई रिमूव कर सकता है, हमारी जिंदगी के जहर को अगर कोई फिनिश कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, यीशु मसीह खुदा का बेटा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी जिंदगियों को उसके हाथ में दे। मैं चाहूंगा सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी जिंदगियों को उसके हुजूर में उंठे लें, अपने हाथों को बुलंद करें, अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर कर दे। कोई भी जुबान खामोश ना हो, कोई भी इधर उधर ना देखे। हर कोई शख्स, हर कोई बहन, हर कोई भाई पर निगाह करे, अपनी जहरी जिंदगी पर निगाह करे, अब तमाम तरह के अल्लाह बिहेवियर पर निगाह के खुदा आज के क्लास वसीला से वो नजर का पेड़ा जो पाक है हमारी में, वो ताजा गुंदा हुआ आटा आए, वो नजर का पेड़ा हमारी जिंदगियों को साफ करे, जिसके लहू के बहाए जाने से तमाम तरह के किरमसी, तमाम तरह के मारूसी, तमाम तरह के लानती नस्ल दर नस्ल चलने वाले गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, आज खुदा के हुजूर में इस बात का इकरार करें। आज खुदा के हुजूर में कोई भी जुबान खामोश न रहे। मेरे अजीजों, अपने गुनाहों का इतराफ करें। ये खुदा के हुजूर से बरकत लेने का वक्त है, खुदा के हुजूर में से जिंदगी को बदलने का वक्त है, खुदा के हुजूर में से शिफा को हासिल करने का वक्त है, खुदा के कलाम को यीशु मसीह के नाम से कबूल करने का वक्त है। सभी अपनी जुबानों को खोले, कोई भी जुबान खामोश न रहे। और रब्बा का सादारा जिंदो रोबो को जोदोरो, और रब्बा का सादारा जिंदो रोबो जोदोरो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में खुदा अपने इस भाई को तेरी सलामती मिलाते हैं। और ताजा गुंदा हुआ आटा, नजर का पेड़ा, इसके गुर्दों की सारी इंफेक्शन, जर्म्स
जरासीम सारी बीमारी को सक करे। आमेन। ये भाई आजाद हो, बहाल हो, शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो बाहर सुन रहे हैं वो भी, जहां कहीं भी यीशु मसीह के जलाल के लिए तालियां, जोरदार तालियां, नारा लगाए गए यीशु मसीह के नाम की।